हाय स्टूडेंट्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किसके? हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के। तो चलिए करते हैं। यस, अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स इन 1 hour एंड देन 40 किलोमीटर्स इन 1 hour। इज दिस यूनिफॉर्म मोशन? यस, बताओ क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यस, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में पहले अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड अगले 1 घंटे में अलग डिस्टेंस किया। ऐसा नहीं होता। अगर आप इन सेम टाइम इंटरवल, जैसे यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है, अगर आप सेम ही डिस्टेंस कवर करते हो, जैसे यहाँ पर अगर 60 होता या फिर यहाँ पर अगर 40 होता, तो ही ये यूनिफॉर्म मोशन आता, अदरवाइज नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन? Option A, speed is constant. Option B, acceleration is 0. Option C, equal distance in equal time. Option D, velocity is changing. ओके, तो जब मैंने आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बताया था, तब मैंने ये भी बताया था कि यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट रहती है एंड या फिर नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, मतलब वेरिएबल होती है। तो ये तो सही है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ये भी सही है। वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। मतलब ऑप्शन डी ही इसका आंसर है, क्योंकि उसने पूछा है कि इज नॉट करेक्ट। लेकिन जब हम ऑप्शन बी देखते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन आपकी 0 रहेगी। जब आपकी इसको ऐसे समझो कि जैसे जब तुम साइकिल चला रहे हो, है ना, साइकिल चलाते हुए अगर तुम्हें स्पीड चेंज करनी है, अपनी बढ़ानी है, जैसे आगे रेड लाइट आ गई, तुम्हें फटाफट उसको कवर करना है, तो तुम पेडल करते हो तेज 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 तेज, तब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो। जब तुमने वो क्रॉस कर लिया रेड लाइट, अब तुम स्लो करना चाह रहे हो, तो तुम ब्रेक लगाते हो, तो तुम स्लो डाउन हो गए, है ना। तो इसमें भी डी एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव में है, क्योंकि तुम स्लो हो रहे हो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो 0 है। 0 कब होगी? जब तुम आराम से बस धीरे धीरे करके आराम से पैडल करके तुम जा रहे हो और तुम्हारी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी एंड सी करेक्ट है एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन मींस, अब बताओ मुझे, पीछे जस्ट अभी डिस्कस करके आए हैं। यस, वेरी गुड, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड हमारे पास, सबसे पहले तो डेफिनेशन, स्पीड आपको सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन बताती है। जो वेलोसिटी है वो आपको क्या बताती है? सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपको पता होगा किस डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो आप अपनी स्पीड, राइट? तो वो है वेलोसिटी। स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। अब जैसे हमने डिस्टेंस में किया था, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है एंड वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वैसे ही स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। बट जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट की तरह है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था और जीरो भी। इसी के कारण आपकी जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट। ओके, एंड देन लास्ट इज द फॉर्मूलास। वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है एंड स्पीड में आपको डिस्टेंस लिखना है। यूनिट्स इन दोनों की सेम ही है, उसमें फर्क वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एंड आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, देन आपको ध्यान रखना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस अकॉर्डिंगली ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। चलो, वेरी गुड। ओके, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड? तो ये बोल रहा है कि जो एवरेज हमारी वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के कब बराबर होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में, कि कब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहता है। तो बताओ, जिन्होंने पढ़ा होगा, पिछला सुना होगा लेक्चर, उनको पता होगा कब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर रहता है। यस,
ओनली इन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जिन जिन बच्चों को ये आता था, वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करते रहो सब। और जिनको नहीं पता था, प्लीज बार बार चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। तो वही सेम चीज अब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में भी है। ये दोनों भी तभी बराबर होंगे अगर आपकी डायरेक्शन सेम है। मतलब अब बात आ जाती है मैग्नीट्यूड पे, तो मतलब आप स्ट्रेट लाइन मोशन में हो जब तब, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर रहेंगे तब आपका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये बराबर रहेंगे, ठीक है, एक सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। चलो, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो ये मैंने बोला था कि ये आ जाता है, आपको ये एक्टिविटी में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिवली ये लिखा नहीं हुआ है, ये एक्टिविटी में दिया हुआ है, थिंक एंड आई थिंक उसमें दिया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। तो दो तरह के मीटर थे, एक था ऑडोमीटर, एक था स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? आपका डिस्टेंस मेजर करता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। वो माइल्स में भी हो सकता है, किलोमीटर्स में भी हो सकता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, वो अभी लिख लो यहाँ पर। स्पीडोमीटर क्या करता है? मेजर्स स्पीड, रादर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये क्या चीज है? एवरेज स्पीड नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है। मतलब जब आप अपना मीटर देखते हो, सपोज आपने ब्रेक लगाई, तो आपका मीटर एकदम से डिप कर जाता है, तो आपको बताता है कि आप अब स्पीड जितनी है उस पॉइंट पे वो उतनी बताता है। जब आपने एक्सेलरेट किया, स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, तो आपका मीटर ऐसे घूमता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, इसलिए। अगर सपोज आपने बढ़ाई, अभी और नहीं बढ़ा रहे, तो वो यहाँ पर आके रुक जाएगी और यहीं पे रहेगी, क्योंकि वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आपने ब्रेक लगाई, वो फिर कम होगी, आपने एक्सेलरेट किया, वो फिर बढ़गी। तो ये चीज होती है। तो ये क्या है? स्पीडोमीटर, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो आपको बताती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी स्पीड थी वो बताती है, ठीक है, एवरेज नहीं बताती है, ये याद रखना। चलो, इसको लिख लेना। Then, what does the path of an object look like when it is in the uniform motion? कैसा दिखता है हमें पाथ जब एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करती है? सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फटाफट बताओ। यस, कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रहे हो, मतलब आपने इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है इन इक्वल टाइम। तो जब आपको इसका ग्राफ बनाना है तो क्या होता है? अब ये चीज हमने पिछले लेक्चर में ये की थी, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था जब हमने ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी को डिस्कस किया था, कि ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा था, 10 20 30 40 ऐसे डिस्टेंस कवर किया था, बट जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी बहुत रैंडम वैल्यूज थी, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था। मैं अभी आपको याद करवा देती हूँ, अगर आपने लेक्चर देखा होगा देन आपको याद रहेगा। एक का ग्राफ ऐसा था एंड दूसरे का ग्राफ ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ए डिफाइन करता था यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर वो उसी पाथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व जो है हमारे पास मिलेगी फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करनी ही है, अगर उसने आपको वैल्यूज नहीं दी तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सिंपल आपको डिस्टेंस लिखना है, टाइम लिखना है, आपको एक्स वाई एक्सिस बतानी है एंड देन आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है। चलो, न्यूमेरिकल करें अभी। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना अपने हाथ से सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर है। अब वो बोल रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड। ओके, चलो ये देख लेते हैं कि ये हमारे क्या है, स्पेसशिप है। यहाँ से सिग्नल जो है वो ग्राउंड तक पहुंचा। अब उसने क्या बोला कि उसने टाइम लिया 5 मिनट। अब वो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है। सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, और उसने स्पीड दे दी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो, स्पीड हमारे पास है मीटर पर सेकंड में, टाइम इसने दिया है 5 मिनट्स, तो आपको ये करना पड़ेगा कन्वर्ट। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स इज 5 × 60 सेकेंड्स, मतलब 300 सेकेंड्स हो गए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 300, 900 × 10⁸, या हम 9 × 10⁻10 मीटर भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस, देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट,
समझ में आ गई ना ये चीज? देखो डायग्राम बना लोगे ना अगर अपने हाथ चलाओगे क्वेश्चन को रीड करते करते जैसे मैंने किया, तो आपकी आधी प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगी। एंड जो जो चीज गिवन है उसको भी साथ के साथ नोट कर लो, एंड देन अगला स्टेप लो, ताकि आपको पता हो, आपके सामने चीजें हो कि हाँ ये चीज ऐसे पिक्चर है। ओके, इसको मूवी की तरह सोचो। चलिए, आप यहां से भी नोट कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब वो बोल रहा है कि ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर क्या करता है, जस्ट अभी बता के आई हूँ। यस, इट मेजर्स द डिस्टेंस कि आपने कितना ट्रेवल किया है। अब वो बोल रहा है कि जो कार है वो सबसे पहले जो उसकी ओके स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, इसको नोट कर लेते हैं, डायग्राम बनाओ इसकी, कि इन द वेरी बिगिनिंग, मैं बाद में बनाऊंगी आप पहले बनाओ, कि स्टार्ट ऑफ द ट्रिप में जो रीडिंग है वो है 2000 किलोमीटर्स। जब आपने ट्रिप एंड किया तो वैल्यू है 2400। अब वो बोल रहा है पूरे ट्रिप को 8 आवर्स लगे। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर्स है आवर्स है तो आपको इन द वेरी बिगिनिंग उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब वो बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालो इन किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो पहले किलोमीटर्स पर आवर में सेम यूनिट्स लेके कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको मीटर पर सेकेंड में कर देंगे। ठीक है, अब देखो ऑडोमीटर, आई होप अब सबने डायग्राम जो है वो बना ली होगी। अब मैं बनाती हूँ। सो यस, लेट अस से कि हम जो पॉइंट ए है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं एंड पॉइंट बी पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, अब उसने ये कवर नहीं किया, ये रीडिंग है, एंड यहाँ पे है 2400 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, फिर इस पूरी जर्नी को आपने टाइम लिया 8 आवर्स। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 400 एंड टाइम क्या है आपका 8 आवर्स। तो क्या आंसर आया, यस 50 किलोमीटर्स पर आवर इज द आंसर। हो गया सॉल्व। बट अभी सिर्फ इतना ही पोर्शन हुआ है। सपोज अगर आपने ये सारा कर दिया लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में नहीं किया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं लिखा तब आप छोड़ दो। ठीक है, अब इन मीटर पर सेकंड क्या आंसर होगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 50। ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर। तो 50 इंटू 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, which is 50 into 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 13.88 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, कि नहीं आया? नोट डाउन कर लो। कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो ना वो सॉल्व, उनके दिमाग तेज चलते हैं, ठीक है, वो सॉल्व भी कर लेते हैं, आंसर वो सही निकालते हैं, लेकिन वो ना चीजें नहीं स्पेसिफाई करते कि वो क्या चीज निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने बस इतना लिख देना है कि 2400 माइनस 2000, उन्होंने 400 ऐसे लिख दिया ना, वो यूनिट्स लिखते हैं ना पहले लिखते हैं कि ये क्या चीज है, तो उसके भी मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। डायग्राम बनाओ, चलो सारे डायग्राम बनाओ क्विकली। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, बी पर पहुंची होगी, एंड देन वो रिटर्न कर गई होगी, है ना? यही पाथ रहा होगा उसका, तभी 180 मीटर्स हुआ। अब वो बोल रहे हैं कि फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ, फाइंड दिस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है फटाफट बताओ। और हाँ, कई बार क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है फॉर्मूलाज याद करने का,
अब तुम्हें मालूम है कि ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज डिस्टेंस, मतलब जितना टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। बच्चे क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला शीट्स रखी होती है तो पहले वो बैठ के रट्टा लगाने होते थे, दिस इज उसको 5-10 बारी बोलते हैं, है ना। जब बारी आती है इसको करने की, तब वो फॉर्मूला शीट से देख लेते हैं, बट फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्टली वो मैथमेटिक्स लिखते हैं एंड आंसर निकालते हैं। एग्जाम में वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो इवन दो आपको पता हो कि फॉर्मूला क्या है, उसको लिखो। 5 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, पर उसको लिख लो, क्योंकि फिर आपको वो जो आप बैठ के उसको 10 बारी 20 बारी उसको ऐसे ऐसे आप याद कर रहे होते हो, वो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहां पर कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस है 180 मीटर, क्योंकि आपने 90 इधर कवर किया, 90 इधर कवर किया वापस आने में। टोटल टाइम कितना लिया इन 1 मीटर मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड। तो आपने इसको 3 मीटर पर सेकंड, ये हमारी एवरेज स्पीड है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या है इसका, यस, अब आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपको क्या बताया था मैंने कि जब आप स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है, तो टाइम जितना मर्जी लगे आपको, आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। आप यहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि डायग्राम ड्रॉ करो एंड चीजों को पिक्चर बना के जो है समझने की कोशिश करो। आप इसके साथ भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। I hope you're done. Let's move forward. Okay. So this is going to be the last question for today. Okay. तो ये बोल रहा है कि जोसेफ jogs from one end A to other end B. Diagram. This is one end A and उसने बोला it jogs to other end B of a straight 300 meter road. So this is 300 meter. In 2 minutes 50 seconds. तो जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो टाइम दे दिया है 2 minutes 50 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back. Let us say this is point C and this is 100 meters. In another 1 minute, इसको टाइम लगा 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging? देखो स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। फिर उन्होंने दिया है A एंड B पार्ट, A टू B मोशन में एंड A टू C मोशन में। सबसे पहले हम A टू B निकालते हैं। अभी A टू B में क्या होगा, A टू B में सबसे पहले लिखो टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर एंड आपका डिस्प्लेसमेंट भी यही है। और क्या कोई मुझे रीजन बताएगा कि आपका यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर क्यों है। यस, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कितने हैं, 300 मीटर। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन में है फ्रॉम ए टू बी, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, गुड। अभी टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 2 minutes 50 seconds, 2 minutes 50 seconds। तो कितना आएगा, 120 + 50 170 seconds। ये आ गया आपके पास। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, पर आपको खुद से ही कैलकुलेट करना है। ओके, 170 सेकेंड टोटल टाइम आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालते हैं सबसे पहले। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज 300, टोटल टाइम इज 1 second, so 300 डिवाइड बाय 170 is 1.6
0.76 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड। वही एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सेम आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, बराबर है। तो ये कितना आ गया, अगेन 1.76 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि अभी हमें मोशन ए टू सी लेना है, मतलब ए से बी गए, फिर बी से सी भी वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अलग होगा एंड टाइम भी अलग होगा। ठीक, कितना होगा, ओके चलो अभी यहां पर सॉल्व करते हैं। अब ए से बी एंड देन बी से सी, ये था टोटल 300 मीटर एंड ये था 100 मीटर। ये है बी, मतलब ए टू सी का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, 400 मीटर्स, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। अब देखो इनिशियल एंड फाइनल का आपको ए टू सी का डिस्टेंस लिखना है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो वो कितना आएगा, 300 माइनस 100, दैट इज 200 मीटर। अब टाइम, टाइम कितना लिया, उसने बोला कि यहां तक का तो 2 मिनट 50 सेकेंड्स था ही, लेकिन हमने 1 मिनट और ले लिया बी टू सी तक का। यस, टोटल टाइम वो दोनों के लिए सेम ही है, 2 मिनट 50 सेकेंड्स प्लस पॉइंट 100 मीटर्स इन 1 मिनट, यस 1 मिनट। तो ये कितना आएगा, 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड वॉज 170, सो 170 प्लस 60 कितना हुआ, 230, 230 सेकेंड्स। अब हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 400, टोटल टाइम है 230, सो 400 डिवाइड बाय 230, 1.74 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द आंसर। अब लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, टाइम कितना है अगेन 230, सो 200 डिवाइड बाय 230, 0.8695 मीटर पर सेकेंड, या इसको राउंड ऑफ करके हम 0.87 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। देखा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। अब देखो एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट दिए, अब उसमें भी उन्होंने दो चीजें पूछी हुई थी, तो आपके टोटल 4 आंसर्स आए हैं। 2 आंसर्स आए हैं ए टू बी मोशन के, जिसमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। 2 आंसर आए हैं ए टू सी मोशन में, जिसमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहले करके आए हैं, अब स्पीड एंड वेलोसिटी भी पता लग गया कैसे करना है। So that was it for today. अगर आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा हो, do hit the like button and share it with your friends. I'll see you in the next video.